ओके, तो यार हॉकाई के दोनों ही एपिसोड्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे और आज मैं हॉकाई के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन और ब्रेक डाउन भी करूंगा। तो अगर तुम भी हॉकाई के फैन बन गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को एक लाइक मार दो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधे मेन टॉपिक पर। सीरीज की शुरुआत होती है कैट से, जो अभी छोटी है और उसके पेरेंट्स झगड़ा कर रहे हैं। इतने में एक बाहर एक हलचल होती है और बाहर चित्तौरी आर्मी न्यूयॉर्क पे अटैक कर देती है। ये वही 2012 वाला टाइम है जहाँ एवेंजर्स चित्तौरी आर्मी से फाइट कर रहे हैं, जो कैट अपनी आंखों से लाइव देखती है। कैट हॉकाई को चित्तौरी आर्मी से फाइट करते हुए देखती है। यहाँ पे वही एवेंजर्स वाला सीन दिखाया जाता है जब हॉकाई बिल्डिंग से जंप करता है, लेकिन एक डिफरेंट एंगल से। हॉकाई को चित्तौरी आर्मी से फाइट करते हुए देख के कैट हॉकाई से इंस्पायर्ड होती है। इसके बाद कैट के फादर का फ्यूनरल सीन दिखाया जाता है, लेकिन एक बात यहाँ नोटिस करने वाली ये है कि इस फ्यूनरल वाले सीन में भी कैट के फादर की डेड बॉडी दिखाई नहीं गई है। और जब कैट चित्तौरी आर्मी को न्यूयॉर्क पे अटैक करते हुए देख रही थी, तब भी बहुत टाइम बाद कैट की मदर एलेनोर कैट को लेने आई थी, जबकि कैट की मदर को अटैक के तुरंत ही कैट के पास आ जाना चाहिए था। और यहाँ पे कैट के फादर की डेड बॉडी दिखाई नहीं गई है और ना ही फ्यूनरल वाले सीन में। तो यहाँ हो सकता है कि कैट के फादर अभी जिंदा हो और आने वाले एपिसोड्स में हम उन्हें देखें। खैर, इसके बाद कैट एलेनोर से बो एंड एरो मांगती है और सीरीज के इंट्रो में कैट के आगे की स्टोरी को कॉमिक वे में दिखाया जाता है। कैट अपने फ्रेंड से बेल्ट लगाती है बेल टावर में बो एंड एरो की मदद से बेल बजाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पूरा बेल टावर आधा डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्लिंट अपने बच्चों के साथ रॉजर्स दी म्यूजिकल में जाता है, जहाँ एवेंजर्स की फाइट वाले सीन को म्यूजिकल वे में दिखाया जाता है। क्लिंट को नताशा को देख के वही एंड गेम वाला सेक्रीफाइस सीन याद आता है, जिसे क्लिंट अब भुलाना चाहता है और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। क्लिंट उस शो को आधा छोड़कर चला जाता है और उसके बच्चे भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। इसके बाद एलेनोर और कैट एक पार्टी में जाने की बात करते हैं और इस पूरे सीन में हम बैकग्राउंड में बहुत सारे शॉट्स को देखते हैं। और यहाँ पे एंट्री होती है एक न्यू कैरेक्टर की, जैक, जो कॉमिक्स में स्वॉर्ड्समैन के नाम से भी फेमस है और हॉकाई का मेंटोर है। और शो में भी जैक को स्वॉर्ड्स से बहुत लगाव है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस पार्टी वाले सीन में हम एक और नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसका नाम है अरमांड। अरमांड कैट को बताता है कि एलेनोर और जैक ने सीक्रेटली एंगेजमेंट कर ली है, जो बात कैट को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सीरीज में हम आगे देखते हैं कि अरमांड एलेनोर को धमका रहा है और कैट ये कन्वर्सेशन सुन लेती है। कैट अरमांड का पीछे करते हुए एक सीक्रेट प्लेस पे जाती है, जहां वो देखती है कि यहाँ पे इलीगल बोलियां लगाई जा रही है, जिसमें अरमांड और जैक दोनों शामिल रहते हैं। और ये सीन इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब हम रॉनिन की शॉट और रॉनिन का सूट यहाँ देखते हैं। ज्यादा डॉलर में अरमांड रॉनिन की शॉट जीत जाता है और तभी अचानक एक धमाका होता है और यहाँ पे ट्रैकसूट माफिया 268 एवेंजर्स कंपाउंड की एक वॉच को लेने आए थे। इस वॉच के बारे में फिलहाल तो हमें पता नहीं है और आने वाले एपिसोड में इस वॉच के बारे में भी पता चलेगा, क्योंकि दिखने में भले ही ये एक नॉर्मल वॉच हो, पर ट्रैकसूट माफिया रॉनिन की स्वॉर्ड और सूट को छोड़कर ये वॉच को लेने आए थे, जो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। अब जिनको नहीं पता कि ट्रैकसूट माफिया कौन है, तो कॉमिक्स में एक लोकल माफिया जो हॉकाई के पीछे पड़े हुए हैं। इसके बाद इसी भाग दौड़ में जैक रॉनिन की स्वॉर्ड चुरा लेता है और दूसरी ओर कैट रॉनिन का सूट पहनकर ट्रैकसूट माफिया की धुलाई करती है। इसके बाद कैट वहां से निकलकर बाहर आ जाती है और एक डॉग को बचा के अपने घर ले आती है। ये डॉग कॉमिक्स में एक वन नाइट डॉग है, जिसका नाम लक्की द डॉग है और शो में भी ये वन नाइट डॉग ही है। न्यूज में ये बताया जाता है कि रॉनिन अब वापस आ चुका है और हॉकाई ये देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि हॉकाई ही तो रॉनिन है भाई। कैट रॉनिन के सूट में ही अरमांड के घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि अरमांड को तो किसी ने मार दिया है। कैट वहां से निकल जाती है और ट्रैकसूट माफिया उसे घेर लेते हैं, क्योंकि कैट रॉनिन के सूट में, तो ट्रैकसूट गैंग उसे रॉनिन समझते हैं। कैट ट्रैकसूट माफिया से फाइट करती है और एक कार में खुद को लॉक कर लेती है। इसके बाद यहाँ हॉकाई अचानक से एंट्री करके बचे हुए ट्रैकसूट वालों को मार देता है। क्लिंट देखता है कि रॉनिन के सूट के पीछे एक लड़की है, जो है कैट। इसी के साथ एपिसोड 1 का एंड होता है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन और ब्रेकडाउन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। हॉकाई सीरीज से रिलेटेड और भी वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाएं।